महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी का आभार जताया है। यूक्रेन के समर्थन के लिए पीएम मोदी को आभार जताया गया है। पीएम मोदी ने दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की थी और इसके चलते जेलेंस्की ने पीएम मोदी का आभार यहां पर जताया है। देखिए, हिंदुस्तान लगातार इसी पक्ष में रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत होनी चाहिए, शांति व्यवस्था यहां पर कायम की जानी चाहिए। पीएम मोदी ने जेलेंस्की से यहां पर बातचीत की थी और बताया जा रहा है कि आधे घंटे से भी ज्यादा यानी कि करीब 35 मिनट तक दोनों में यह बातचीत हुई है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच ये लंबी बातचीत 35 मिनट की यहां पर सामने आई है, जिस पर हिंदुस्तान भी लगातार अपनी नजर बनाए हुए है कि आखिर हालात क्या है और किस तरह के ये हालात यहां पर बिगड़ते भी जा रहे हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध पर लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जंग के बीच रूस की फौज के राजधानी कीव के और नजदीक पहुंचने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि करीब 1.5 लाख रूसी सैनिकों ने कीव को चारों तरफ से घेर लिया है, जो जल्द ही कीव पर पूरी तरह से आखिरी कब्जे के लिए वार कर सकते हैं। यानी कि अंतिम प्रहार यहां पर यूक्रेन की राजधानी कीव पर हो सकता है। रूसी सैन्य ताकत देखिए किस तरह से आगे लगातार कीव की तरफ बढ़ती जा रही है, नजदीक यहां पर कीव के बेहद पहुंच चुकी है। 1.5 लाख सैनिकों ने कीव को पूरी तरह से चौतरफा घेर लिया है। कोशिश लगातार यूक्रेनी सेना की तरफ से की जा रही है कि रूसी सेना को किसी भी तरह से कब्जा कीव पर ना किया जाने दिया जा सके। तो रूस यूक्रेन युद्ध के असर का जल्द ही क्या कुछ असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है, यह भी आपको बता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें एक बार फिर से आसमान छूने वाली हैं। तेल की कीमत की आग से हम सब झुलसने वाले हैं। इसकी वजह क्या है उसे अब आप समझिए। दरअसल रूस के तेल पर अमेरिका में प्रतिबंध की तैयारी यहां पर चल रही है। यूरोपियन यूनियन में भी प्रतिबंध की यह पूरी तैयारी हो रही है। वैश्विक बाजार में ईरान के तेल की वापसी में देरी हो रही है। युद्ध के बाद आज तक ब्रेंट क्रूड की कीमत $130 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। युद्ध के बाद करीब $30 प्रति बैरल तक यह कीमत यहां पर बढ़ चुकी है। आप समझिए किस तरह से अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर प्रतिबंध लगे तो कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है, क्योंकि रूस करीब 70 लाख बैरल तेल प्रति दिन जो है निर्यात करता है। रूस का वैश्विक आपूर्ति में हिस्सा 7% तक है। ऐसे में तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी यहां पर अब तय मानी जा रही है। तो तेल में युद्ध की आग किस तरह से सुलग रही है ये आप देख रहे हैं। और यूक्रेन के विनित्सिया में रूस के रॉकेट के हमले में एक वेयरहाउस किस तरह से तबाह हो गया, अब वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। दरअसल मिसाइल से यह हमला हुआ है और मिसाइल हमले में वेयरहाउस में किस तरह से आग लग गई, किस तरह से वेयरहाउस जलकर राख हो गया, स्वाहा हो गया, उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। वेयरहाउस की प्रशासनिक बिल्डिंग भी हमले में मलबे में अब तब्दील हो चुकी है। हमले में एक शख्स की जान तक चली गई। घायलों की संख्या हालांकि सामने नहीं आई है, लेकिन जब भी महायुद्ध होता है तो जाहिर सी बात है आर्थिक तौर पर तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन जो जनहानि होती है उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाती है। तो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध का आज 12वां दिन है। पहले दिन से लेकर 12वें दिन तक की हर तस्वीर महातबाही को बढ़ाती हुई नजर आई। किसी भी तरह से हमले में कोई कोर कसर रूस के जरिए नहीं छोड़ी जा रही है। तो यूक्रेन भी अपनी तरफ से जवाब दे रहा है। आज भी यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का कहर बरपता हुआ नजर आया, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि अब भी वो झुकेगा नहीं, किसी तरह से पीछे हटेगा नहीं। इसी तरह से रूस का डटकर मुकाबला करता रहेगा।